नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोनभद्र में की गई चुनावी रैली। पीएम मोदी ने बुधवार को मुसही इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ग्राउंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। मोदी जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए। नक्सल प्रभावित जनपद होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बिना चेकिंग और थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान मंच पर चारों प्रत्याशियों के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अनुप्रिया पटेल मौजूद रही। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने पूरी यूपी को जातिवाद में बांट दिया था। उनकी मनसा थी कि पूरे प्रदेश के लोगों को जातीय एवं अन्य मुद्दों पर टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, लेकिन यूपी की जनता को समझने में उनसे भूल हो गई। दूसरी तरफ जनता उन्हें भली भांति समझ चुकी है और जनता को आपस में लड़ाने और चुनाव में उसका लाभ उठाने की उनकी कुचेष्टा को पूरी तौर पर अपने वोट के माध्यम से विफल कर दिया है। मोदी ने यूक्रेन और रूस के युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि आज दुनिया के हालात बहुत बदतर हैं, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों को इन कठिन हालात में भी यूक्रेन से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। इस काम में हमारे 4 वरिष्ठ मंत्रीगण को भी विभिन्न देशों में लगाया गया है, जिससे संकट में फंसे हमारे लोगों को सहयोग मिल सके। हमारी सरकार इस काम में कोई कोर कसर नहीं रखेगी। विरोधी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग भारत का अपमान करते हैं और देश को आगे बढ़ाने वाले तमाम अभियानों का मखौल उड़ाते हैं। उन लोगों ने देश के टीके का विरोध किया और तरह तरह की अफवाहें उड़ाई, यहाँ तक कि देश की सेनाओं के पराक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं। कोरोना महामारी की चर्चा करते हुए कहा कि जब अन्य देशों के लोग यह सुनते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था की जा रही है तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तमाम देशों की तो पूरी जनसंख्या भी इससे बहुत कम है। उन्होंने सोनभद्र के पिछड़ेपन की चर्चा करते हुए पूछा कि जिनके कारण 70 सालों में भी यह जिला पिछड़ा हुआ है, क्या उन्हें आप माफ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय बहनों को पक्का मकान देने का इरादा रखती है और 10 मार्च के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा, जब योगी सीएम होंगे। सभी गरीबों को पक्के घर और उनमें नल के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कहा कि यदि परिवारवादियों के हाथ में सत्ता चली गई तो ये अपने ही खाने में व्यस्त हो जाएंगे। आप उन्हें माफ मत करो जो आपका पैसा खा जाते हैं। मोदी ने कहा कि हम भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य लोगों का 10 राष्ट्रीय संग्रहालय बनवाएंगे। अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि घर घर जाकर जनता को मोदी का प्रणाम। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे नेता लगे हुए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।